नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं, और आपके 5वें भाव यानी शिक्षा, संतान, रोमांस के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। हालांकि आपको हम शुरुआत में ही बता दें, आपके ऊपर ना तो 7.5 ही चल रही है और ना ही ढैया ही भी नहीं चल रही है। तो इस समय आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय उत्तम फलदायी समय है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती है। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, रिश्तों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें हो सकती है, तो इस समय अपने जो लव के साथ थोड़ा सा आप कंफर्टेबल उनको फील कराइए, खुद भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके साथ जाइए। नहीं तो बेवजह का झगड़ा होगा, गलतफहमी होगी, और फिर रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक। तो इनसे आपको बचना होगा। अब देखिए कन्या वालों, जो आपके बच्चे हैं ना, उनको सर्दी जुकाम जैसी समस्या से बचाना आपके जिम्मेदारी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पुरानी योजनाओं और रणनीतियों के जरिए आप लाभ इस समय कमा सकते हैं। अब जो लोग नौकरी करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के भी योग बने हुए हैं। तो कोई भी कार्य को ज़्यादा देर तक आप लंबित ना रखें। जो भी कार्य है क्विक आप उसको पूरा करें और साइड करें, क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके बेनिफिट बढ़ जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ पंचम स्थान में शनिदेव का गोचर होना, जो संतान और प्रेम का भाव है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा, यानी कि संतान आपका सम्मान बढ़ाएगा। और अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो अभी पूरे 6 महीने आपके पास संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनेगी। अब यहाँ पर जो लोग व्यापारी हैं, उन्हें भी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा, यानी जितने आपने सपने देखे उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ दे जाएगा ये वक्त। तो इसका फ़ायदा तो आपको उठाना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो कन्या वालों के लिए यहाँ पर भी चीज़ें आपके पक्ष में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो शनिदेव देखिए इस वर्ष 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहली बार वो 29 अप्रैल को कुंभ में आए थे, और एक बार फिर से वो 12 जुलाई को वापस से वक्री अवस्था में मकर में आ रहे हैं।
तो मकर में जो वो 12 जुलाई को उल्टी गति से चलते हुए वक्री अवस्था में शनिदेव मकर में आ जाएंगे और फिर यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो मकर राशि में रहने के बाद फिर से कुंभ में वो 17 जनवरी को जाएंगे। तो ऐसे में 2 बार राशि परिवर्तन होगा शनिदेव का। और जो शनिदेव हैं ज्योतिष में वो न्याय के ग्रह हैं, कर्म के कारक हैं। तो शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंग से राजा बना देते हैं। और अब आपका समय अच्छा है क्योंकि आप पर प्रसन्न है। लेकिन अगर कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी दुर्योग चल रहा है, उनकी क्रूर दृष्टि है, मुसीबतें थोड़ी बहुत आएंगी, पर आपका चूंकि यहाँ पर आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आपके लिए दिक्कतें नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर शनिदेव को शांत अगर आप रखना चाहते हैं तो रोज़ शाम में आप ओम शं शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव अगर नाराज हो जाए ना तो धन की कमी करते हैं, धन हानि कराते हैं, नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें देते हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी करते हैं, जमा पूंजी नष्ट हो जाता है। क्योंकि शनिदेव थोड़े से यहाँ पर वो क्विक आपके कर्मों का फल देते हैं। और खासकर 7.5 और ढैया की समय में वो ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं। तो अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन दूसरी तरफ जो 29 अप्रैल से शनिदेव कन्या वालों ये जो आपके कुंभ में थे, लेकिन अब 12 जुलाई से जो ये वक्त है ना, तो 12 जुलाई से शनिदेव आपके जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में, तो ये वक्त बढ़िया है। क्योंकि प्रशासनिक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया वक्त है, आपको अच्छा मौका मिलेगा। इस समय कठिन परिश्रम और प्रयास से आपको लाभ होगा, आपका वेतन बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और 5वें भाव में है तो इस दौरान थोड़ा सा सिर्फ अपने बच्चों के सर्दी जुकाम से बचाइए क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। और लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। पर बाकी चीज़ें आपके पक्ष में है। हाँ, रोज़ रात में सोने के पहले थर्सडे को यानी गुरुवार को छोड़कर नाभि पर सरसों का तेल लगाइए और सोइए तो अच्छा है। गरीबों को आप चाहे तो शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु या कंबल वगैरह का दान कर सकते हैं। देखिए कन्या वालों, शनिदेव आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, रोमांस, रचनात्मकता के भाव में है। और इस समय आपके लिए देखिए स्थानीय बाजार में अगर आप काम करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो आपकी बिक्री बढ़ाने के लिए आपको एक रणनीति तैयार करना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं, भविष्य में अपने विकास की संभावनाओं के लिए आप कार्य क्षेत्र में उत्साहजनक आप दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव यहाँ पर आपको औसत परिणाम दे रहे हैं, पर पढ़ाई लिखाई पे एकाग्रता जरूर है। तो व्याकुलता और समर्पण की कमी है थोड़ी सी। ऐसे में विद्यार्थियों को बुरी संगति से, बुरी आदतों से भी बचना चाहिए। लेकिन ये वक्त बढ़िया है तो सलाह ये दी जाती है थोड़ा खान पान का ख्याल रखें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप अपने चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो समय उत्तम है। किसी भी काम को ज़्यादा देर टालिएगा मत, नहीं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।